और आबादी के हिसाब से मंत्री बनाए। अब मैं देख रहा हूँ कि यादव मंत्री 8 है, 25% है, उनकी जाति 14% दिखाई जा रही है, काफ़ी असमानता है। हमारा आग्रह सरकार से है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा आज मतलब 27 बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण कराया गया है, ग्राम सर्वेक्षण जो कराया गया 27 बिंदुओं पर। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले जातीय जनगणना की लिस्ट जारी की गई थी, जिस पर जारी करने के बाद ही लगातार सवाल उठने चालू हो गए थे और उसी चीज को लेकर यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, जहाँ पर हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधानसभा के मेंबर डॉक्टर प्रेम कुमार जी भी मौजूद है, जो धरना के ही पार्ट बने हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि धरना देने का कारण क्या है। हम लोग जो जातीय गणना सरकार कराई है तो काफ़ी त्रुटियां जा करके, और मैं देख रहा हूं कि जातीय गणना की रिपोर्ट है सार्वजनिक होने के बाद सत्ताधारी दल के जातियां हैं जाकर उनको छोड़कर लगभग शेष जातियों में लोग ठगा महसूस कर रहे हैं जाकर। और हम सरकार से उदाहरण में देना चाहता हूं जाकर के कि अभी जो राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है, उनके द्वारा मतलब 2013 में और 15-16 में इथनोग्राफी अध्ययन कराया गया था। उसमें देख रहा हूँ चंद्रवंशी जाति का, माली जाति का और बहेलिया का, और तीनों का हम आबादी देख रहे हैं कि 2013 के अध्ययन में चंद्रवंशी की आबादी दिखा रही है अन्नपूर्णा नारायण सोम संस्थान 30,32,800, और 2023 में यानी 10 साल बाद दिखा रहा है 21,15,644। 10 लाख कम गया, बढ़ना चाहिए था जाकर नंबर 1। उसी तरह से बहेलिया जाती है तो बिहार के 17 जिले में है जाकर, और बहेलिया उस समय दिखाया गया था 2015 में 67,535, 67 और 23 में दिखा रहा है 8,026। उसी तरह मालाकार माली जाति को दिखाया गया 16 में 13,15,465, और अभी दिखाया जा रहा है 23 में 49,885। तो सरकार का संस्था है, यही चुनौती सरकार को दे रहा है जाकर नंबर है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा आज मतलब 27 बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण कराया गया है, ग्राम सर्वेक्षण जो कराया गया 27 बिंदुओं पर, उसको ग्राम स्तर पर जारी करे और सभी जातियों को बैठक बुलाकर उनकी बातों को आयोग का गठन करके समीक्षा करे सरकार, और फिर से जातीय जनगणना को जारी करे। अच्छा, अभी जो जातीय जनगणना जो दायर की गई थी उससे आप खुश मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं तो रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर आप खुश नहीं है, आपके नजरिए से उलटफेर हुई है, तो आखिर क्यों किया गया उलटफेर? उसका क्या कारण क्या? कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की बू आ रही जाकर के, और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार का संस्था में जो बातें आ रही है वही चैलेंज दे रहा है सरकार को। बहुत लोगों का मानना तो ये भी है प्रेम कुमार जी कि जिन जातियों से वोट मिलता है वही जाति सबसे उच्च दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी भेदभाव दिखाया गया जाकर, इसलिए लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, आक्रोश जाकर के है। हम और भी कहना बात चाहते हैं कि जो अभी आया है आंकड़ा जाकर के 36% आंकड़ा आया है पिछड़ का, पहले 34% था बताते लोग, 36 हो गया है जाकर, और अनुसूचित जाति का 3% बढ़ा है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से जाकर के कि बिहार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, नीतीश कुमार रिजाइन करें और आबादी के हिसाब से मंत्री बनाए। अब मैं देख रहा हूँ कि यादव मंत्री 8 है, 25% है, उनकी जाति 14% दिखाई जा रही है, काफ़ी असमानता है। हमारा आग्रह सरकार से है कि सरकार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करे और बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो पास हो चुका है जाकर के, तो बिहार विधानसभा सत्र सरकार बुलाए, अब बुला कर जो बजट पास हुआ है उसको रिवाइज करे और आबादी के हिसाब से अति पिछड़ों को, स्वर्ण जातियों को, अनुसूचित जातियों को उसमें विकास की योजनाओं में उनको लाभ दिलाने के लिए फिर से बजट पास कराने का काम करे। पंचायती राज्य में 20% हमारा आरक्षण मिला है, उसे बढ़ाकर 36% की पिछड़ किया जाए। सरकारी नौकरी में 18% है, उसको 36 किया जा करके। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो बैठेंगे नहीं,
सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। आखिरी सवाल, क्या लोहार एक भी परसेंट नहीं है बिहार में? बिल्कुल, मैं बता तो रहा, देखिए मैं जो लिखा हूँ जा करके, ये देखिए लिस्ट में बढ़ई लोहार है ना, नाई ब्राह्मण सबका अपर का आया ही नहीं गया है लोहार। एक साजिश है, लोहार जाति के साथ साजिश सरकार कर रही है। उनका संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उनके बातों को सरकार दबाने का काम कर रही है। हम लोहार भाइयों का जो मांग है उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का, उसका हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिले। तो इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। एक बार हम आपको विजुअल के माध्यम से भीड़ दिखा देते हैं। प्रेम कुमार जी मौजूद थे यहाँ पर और उनसे हमने बातें की और साफ तौर पर जाना कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की लिस्ट जारी की गई थी उसको लेकर तमाम सवाल उठने शुरू हो गए थे। लिस्ट जारी होने के बाद ही सवाल उठने शुरू हो गए थे कि उलटफेर कुछ ना कुछ तो हुआ है। साथ में कई मंत्री, कई विपक्ष के मंत्री हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो है वो सही मानने में नहीं निकाली गई है, जल्दबाजी कर टेबल पर ही करके निकाल दिया गया है। आप एक बार भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर जातीय जनगणना को लेकर ही यहाँ पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ।